बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप हमारे इस अमरूद प्लांट के ऊपर भरपूर फ्रूटिंग देख रहे हैं। हमारे इस अमरूद प्लांट की उम्र तकरीबन 2 साल है। अमरूद प्लांट वाहद प्लांट होता है जो 2 साल 1.5 साल के अंदर ही फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है, भले आपने उस पौधे को बीज से ही क्यों ना तैयार किया हो। वैसे तो हमें जब भी कोई फ्रूट प्लांट लगाना हो तो उसे ग्राफ्ट प्लांट ही लगाना चाहिए, या फिर दोस्तों एयर लेयरिंग से तैयार शुदा पौधा लगाना चाहिए, या फिर दोस्तों कलम से तैयार शुदा पौधा लगाना चाहिए। लेकिन अमरूद के पौधे के साथ ऐसा नहीं है। जो अमरूद आप बाज़ार से खाने के लिए लाते हैं उनसे जो सीड निकलते हैं आप उनको भी ग्रो कर सकते हैं। अलग से आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। इस बात की तसल्ली कर लें कि जो आप अमरूद का पौधा लगा रहे हैं, जो आपने बाज़ार से अमरूद ख़रीदे थे, क्या वो मियारी थे, उनका जायका कैसा था, उनका साइज़ कैसा था और उनके ऊपर जो फ्रूट होता है उनके ऊपर चमक कैसी थी। आम, किन्नू और मौसमी और इसके साथ साथ लीमू, इसलिए हम ग्राफ्ट शुदा पौधा लगाते हैं कि हमें 2 से 3 साल के अंदर इनके ऊपर फ्रूटिंग देखने को मिल सके। जब आप कलम या ग्राफ्ट या एयर लेयरिंग से पौधा तैयार करते हैं तो बिल्कुल वो पौधा हूबहू अपने मदर प्लांट की तरह का होता है, और उस पौधे के ऊपर लगने वाला जो फ्रूट होता है उसका जायका भी बिल्कुल उस प्लांट की तरह होता है जिस प्लांट से आपने उसको उगाया होता है। दोस्तों, अमरूद का पौधा गमले में बहुत कम सर्वाइव करता है, हालांकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, हर तरह की मिट्टी में हो जाता है अगर आपने खेत में लगाया हो। गमले में इस पौधे की जितनी भले आप केयर कर लें, लेकिन एक ना एक दिन ये पौधा डेड हो जाता है, क्योंकि हम जितनी मर्ज़ी इस पौधे की गमले में केयर कर लें लेकिन हमसे कोई ना कोई केयर करने में कमी रह जाती है। गमले में लगे हुए पौधों के मरने की ज़्यादातर वजूहात में से एक वजह जो आम कॉमन है वो है दोस्तों फंगस की बीमारी। ऐसी फंगस जो पौधों की जड़ों में लगती है जिसे हम नीमाटोड कहते हैं। इस बीमारी की अलामात कुछ इस तरह हैं कि आप जब किसी पौधे को गमले से उखाड़ते हो तो उसकी जड़ों को जब चेक करते हो तो उसकी जड़ें गुब्बारे की तरह फूली हुई होती हैं, जैसे किसी ने जड़ों में हवा भरी हो। दरअसल वो हवा नहीं होती, वो खुराक होती है जो आप अपने पौधे को देते हो। वो खुराक पौधे की ब्रांच को जाने की बजाय जड़ में ही स्टोर होती रहती है। आपकी दी हुई खुराक पौधे को मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से पौधा आहिस्ता आहिस्ता खुराक का शिकार होने की वजह से मर जाता है। तो दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं कि हमारे इस अमरूद के पौधे के ऊपर इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होने के पीछे क्या राज है। मौसम बरसात शुरू होने से पहले हमने अपने इस अमरूद के पौधे के ऊपर सिर्फ़ एक ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया। वो ऐसा फ़र्टिलाइज़र है जो आपके घर में भी हर वक्त मौजूद रहता है। दोस्तों वो है गाय का गोबर। गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो या फिर बकरी का गोबर, तीनों तरह के गोबर में एक तरह की न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। इस गाय के गोबर को देने के हमें शानदार रिज़ल्ट मिले हैं। जो हमने गोबर की खाद मौसम बरसात से पहले अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल की थी, उस गाय की गोबर ने अपना रंग इस फ्रूटिंग की शक्ल में हमें दिखाया। दोस्तों, अगर आपने किसी भी वैरायटी का अमरूद का पौधा अपने घर पे ग्रो किया हुआ है तो आपने देखा होगा कि आपके अमरूद के पौधे के ऊपर साल में 2 दफ़ा फ्रूटिंग होती है, भले उस फ्रूट का जायका अच्छा हो या ना हो। अमूमन मौसम बरसात में लगने वाला फ्रूट ज़्यादातर ख़राब हो जाता है फ्रूट फ्लाई की वजह से। फ्रूट फ्लाई जो होती है वो जब थोड़ा सा फ्रूट नरम पड़ता है तो उसके अंदर अपने अंडे छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रूट है वो गलना शुरू हो जाता है। ये जो आप फ्रूट देख रहे हैं ये सितंबर में लगा है, तो सितंबर में लगने वाला फ्रूट भरपूर जायकेदार होता है और ये बीमारियों से भी पाक होता है। इस फ्रूट के ऊपर किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं लगती और ये साइज़ में भी अच्छा खासा बड़ा हो जाता है।